गुजरात में बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। महिलाएं जौहर करने की धमकियां दे रही हैं। इसी बीच राजपूत करणी सेना ने देश भर में मुहिम छेड़ने की चेतावनी दी है। राजपूत समाज कह रहा है कि रूपाला का टिकट काटा जाए, लेकिन बीजेपी इसके मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। एमणे रोटी बेटीना व्यवहार कर्या, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार कर्यो। राजकोट में बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ राजपूत समाज की महिलाओं ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। राजकोट में प्रचार करते रूपाला को इन महिलाओं ने रोका तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस ने महिलाओं को घेर कर बस में बिठाया और थाने पहुंचा दिया। महिलाओं ने पुलिस के इस एक्शन को लेकर नाराजगी जताई। इससे पहले ये महिलाएं नारेबाजी करते हुए उस जगह पर पहुंची थीं जहां रूपाला रैली कर रहे थे। डोळवा माटेना जे प्रयासों થઈ રહ્યા છે। कई तरीके से राजपूत समाज विरोध कर रहा है। कहीं प्रदर्शन तो कहीं कैंडल मार्च हो रहे हैं। असल में अंग्रेजों से राजपूतों की रोटी बेटी के संबंध से जुड़े रूपाला के बयान को लेकर गुजरात में बवाल हो रहा है। करणी सेना भी इस विवाद में कूद गई है और खास तौर पर महिलाएं इस मुहिम में जोर शोर से हिस्सा ले रही हैं। अगर नौबत यहां तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है तो क्या कमजोरी रही होगी, आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो चाहे कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? इसके लिए भी जो भी एफआईआर हो सकती है वो करेंगे। महासम्मेलन की भी एक बात हुई है, वो भी करेंगे। और ग्राउंड लेवल पे अगर वो फिर वोटिंग के भी टाइम भी ग्राउंड लेवल पे जो भी राजपूत समाज है या फिर हमारे अन्य जो भी बात समाज है, जो राजपूत समाज ऐसी कौम है कि जो सबको साथ में लेके चलती है, तो हमारे भी हितेच्छु है। हमें बहुत सारे लोगों का कॉल आया। अब आपको रूपाला के उस बयान को सुनाते हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। रोटी बेटीना व्यवहार कर्या, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार कर्यो। गुजरात से रूपाला के खिलाफ शुरू हुई मुहिम से एमपी और राजस्थान तक के क्षत्रिय समाज के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि रूपाला का टिकट नहीं कटेगा। राजकोट से अतुल के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में रूपाला के समर्थन में दो धड़ों में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। कई साधु संत और पाटीदार समाज रूपाला का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं क्षत्रिय समाज रूपाला के इस बयान से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं। क्षत्रिय समाज पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवारी से हटाए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछेगी जिसको रोशन खुदा करे। जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रूपाला के विवादित बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और क्षत्रिय समाज रूपाला को उम्मीदवारी से हटाए जाने की मांग पर अड़ा है। एक तरफ क्षत्रिय समाज रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति और साधु संत रूपाला के समर्थन में आ गए हैं। दोनों पक्ष इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना विनम्रता से समाधान की ओर बात करें। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के शिरस्थ केंद्रीय नेतृत्व से अपील करना चाहूँगा कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व को आगे आना चाहिए, क्योंकि वैसे हमारे प्रधानमंत्री का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और उनके सूत्र में सबको विश्वास भी है, क्योंकि उनकी कार्य पद्धति ऐसी ही है सभी समाज को साथ में लेकर। तो ये सब आगे आए और समाज में पुनः एक विश्वास स्थापित करें, पुनः आपस में सद्भाव की भावना उपस्थित हो और इसका सुखद समाधान हो। रूपाला के विवादित बयान को शांत कराने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो अभी तक नाकाफी साबित हुई है। शहर दर शहर रूपाला के विरोध में क्षत्रिय समाज लामबंद हो रहे हैं। उधर राजकोट में रूपाला के समर्थन में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी।
राजकोट लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और फिर से आज उनका विरोध देखने को मिला। शहर भर में बीजेपी के द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला के पोस्टर लगाए गए थे, उनमें किसी व्यक्ति के द्वारा काली शाही है वो फेंकी गई और फिर से अपना विरोध है वो व्यक्त किया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला का पिछले 15 से ज़्यादा दिनों से विरोध चल रहा है और उसका कारण है क्षत्रिय समाज को लेकर पुरुषोत्तम रूपाला ने एक विवादित टिप्पणी की थी जिससे पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज है उनका विरोध कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट है वो राजकोट से रद्द हो। क्षत्रिय समाज का ये आक्रोश बताने के लिए काफी है। अगर बीजेपी ने राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला को हटाकर कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उतारा तो चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि क्षत्रिय समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। क्षत्रिय समाज को मनाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन क्षत्रिय समाज पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हमें इसका विरोध करना है और जैसे कि हमने आपको बताया कि कल जैसे पुलिस ने हमारे साथ जो व्यवहार करा है उससे जो लड़के हैं वो उग्र होते जा रहे हैं और जिसके संदर्भ में ही आज हमने रजूआत करी है कि आप हमें उग्र ना करें, युवाओं को उस राह पर ना ले जाएं। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से सब चल रहा है, उसको होने दें और यदि नहीं होगा तो ये आंदोलन उग्र होता ही रहेगा। राजकोट समेत पूरे गुजरात में 16 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने हैं। पुरुषोत्तम रूपाला 14 अप्रैल को नामांकन भरने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन 16 अप्रैल को क्षत्रिय समाज ने महासम्मेलन की बैठक बुलाई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजकोट में राजनीति किस और करवट लेती है। राजकोट से रौनक मजीठिया, आनंद से हिताली शाह और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में रूपाला का विरोध इस हद तक हावी होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अब राजकोट की क्षत्रिय समाज की 100 से ज्यादा महिलाओं ने रूपाला के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भरने की बात कही है। अगर बीजेपी रूपाला को अपना उम्मीदवार बनाए रखती है तो क्षत्रिय समाज की महिलाएं रूपाला के विरुद्ध अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने क्षत्रिय समाज के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा से खास बातचीत की है। 16 तारीख के पहले 14 तारीख के दिन राजकोट में एक महासम्मेलन का आप लोगों ने आयोजन किया है। किस प्रकार से ये महासम्मेलन का आयोजन होगा, कितने लोगों को मौजूद रखने की कोशिश की जा रही है? ये विवाद पुरुषोत्तम रूपाला जी ने शुरू किया था और मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ कि आप विड्रॉ हो जाइए, विवाद शांत हो जाएगा। आपने मुझे पूछा कि आपके महासम्मेलन की कैसी तैयारियाँ चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि गुजरात नहीं, गुजरात के बॉर्डर के जो स्टेट हैं वहाँ से भी माताएं बहनें हमारे युवा आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या होगी, इतनी विशाल संख्या होगी कि आप कल्पना भी नहीं करोगे, क्योंकि हमको जो डेटा मिल रहा है एक एक गांव, एक एक तहसील, एक एक जिले से बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। इतनी लग्जरिया कर दी है, इतने से वाहन लेकर आ रहे हैं। तो ये स्वयंभू ये जन आंदोलन हो गया है। ये आंदोलन किसी के द्वारा तैयार किया हुआ आंदोलन नहीं है। रूपाला जी के निवेदन से जो भावनाएं आहत हुई है, तो न केवल क्षत्रिय समाज, इनके साथ जुड़ा हुआ अन्य समाज भी जो ये अस्मिता की बात में हमारे साथ है, वो भी महासम्मेलन में आएंगे। और मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, इतनी भारी संख्या में। पुरुषोत्तम रूपाला ने जब अपनी सभा में लोगों को संबोधित किया है, तब भी उन्होंने एक शायरी के साथ कहा है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझदारी से चलिएगा, आप लोगों पे मुझे यकीन है। मैंने कई राज्यसभा लोकसभा मैंने देखी है। किस प्रकार से ये बयान और वो जो शायरी उन्होंने कही, किस तरह से आप अब आंकलन करते हैं, क्योंकि 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं और कल फिर भी शायराना उनका अंदाज देखने को मिला है? देखिए, मैं और हमारा पूरा क्षत्रिय समाज संकलन समिति पुरुषोत्तम रूपाला ने जो 2 बार माफ़ी मांगी, इनके जो वर्ड्स है, शब्द, उसका हमें चिंतन किया तो हमें कहाँ से भी कोई एंगल से भी हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने तय दिल से माफ़ी मांगी है। उनकी जो शब्द रचना थी, इसमें अहंकार झलक रहा था। सबने देखा उनका बॉडी एटीट्यूड कैसा था, उनका बोलने का अंदाज कैसा था। इस बार जो आपका सम्मेलन है वो क्षत्रिय समाज का सम्मेलन है, किसी नेता के नेतृत्व में नहीं है। अगर वो आप लोगों के सम्मेलन में आके माफ़ी मांगते हैं तो क्या माफ़ी मिल पाएगी?
नहीं, ऐसी कोई चर्चा हमारे बीच हुई नहीं कि इतना बड़ा विशाल सम्मेलन, महासम्मेलन होने जाने वाला है और इसमें कोई आए और बोले कि फिर से माफ़ी मांगते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आंदोलन अब माफ़ी मांगते हैं आके वहाँ पे, तो क्या माफ़ किया जाएगा? माफ़ तो नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है, वो ऑपरेशन रूपाला, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा। कई बार मस्जिदियाँ हुई ना, कई नेता, हमारे भी नेता आए, साधु संतों ने भी बोला कि पुरुषोत्तम रूपाला 100 बार भी माफ़ी मांगी ले तो भी क्षत्रिय समाज इसे माफ़ करे ऐसा मुझे नहीं दिखता। એટલે ये युद्ध है। अगर बीजेपी को व्यक्ति बड़ा लगता है समाज से, देश से, तो पुरुषोत्तम रूपाला को क्या करना वो पार्टी का सब्जेक्ट है, हमें क्या करना है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो आगे क्या करना है वो हम तय करेंगे। अब रुख करेंगे दूसरी खबरों का। देश के कई राज्यों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका जताई जा रही है। आलम अब यह है कि देश के कई हिस्सों में तापमान अभी से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिल्ली में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की है और हीट वेव से बचने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल के चढ़ते पारे ने अभी से मई जून की गर्मी का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में पारा 40 का आंकड़ा छू रहा है तो कई जगह पारा 40 पार जा चुका है। इन्हीं तपते दिनों में जिंदगी की भी परीक्षा होनी है और इसी गर्मी के दिनों में देश को चुनाव के इम्तिहान से भी गुजरना है। ऐसे हीट वेव के विरुद्ध सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम ने हीट वेव के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा की है। पीएम ने राज्य और जिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों और तंत्रों को एक साथ काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में भी हीट वेव से निपटने के लिए दवाओं, तरल पदार्थ, आइस पैक और ORS के स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग को भी बुझाने पर जोर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पारा 37 डिग्री तक पहुँच गया है। बीकानेर में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। कुछ ऐसा ही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। यहाँ विजयवाड़ा में तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि लखनऊ में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल, मई, जून का जो आप जिस फोरकास्ट का जिक्र आप कर रहे हैं उससे हम प्रोबेबिलिटी बताए हैं, एश्योरेंस हमारा कितना श्योरिटी है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा रहेगा नॉर्मल से, क्योंकि उसका वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए। तो अगर वैसा देखते हैं तो हमारे एश्योरेंस बहुत हाई है कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे। आपका मेनली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पेनिनसुलर इंडिया और छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा तक। तो ये जो पूरा इलाका में है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होने का संभावना नहीं है। हम बोल रहे हैं कि उसका हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि रहेगा। और जहां पर नॉर्थ इंडिया का बात है उस पे हमारा मॉडल्स के हिसाब से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि वहां टेम्परेचर कैसा रहेगा। और हीट वेव का जहां तक स्थिति का बात चल रहा है, जैसे मैंने बताया अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत एक्टिव है। ये हटते ही हमारा टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगेगा और उस समय हीट वेव का स्थिति कई जगह में आने की संभावना जरूर हो सकती है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अप्रैल में ही जीवन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अहमदाबाद के मणिनगर में तो अभी से ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की फुहार छोड़ने वाले स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं, ताकि रेड सिग्नल होने पर जब लोग यहाँ रुके तो उन पर पानी की फुहारें बरसें और चुभती जलती गर्मी में भी उन्हें कुछ पल के लिए ही सही थोड़ी ठंडक मिले। अहमदाबाद में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद के मणिनगर के पुष्पकुंज चौराहे पर स्प्रिंकलर लगाया गया है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल बंद रहता है तब जो भी कोई ट्रैफिक सिग्नल के नीचे की तरफ खड़े रहने के लिए मजबूर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव करता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो और भी जगहों पर इसी प्रकार के स्प्रिंकलर लगाने का नगर निगम के द्वारा आयोजन किया जाएगा। उत्तर भारत में जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, आने वाले दिन लोगों के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं।
फिलहाल तो सबसे बड़ी चिंता उन पेरेंट्स की है जिनके बच्चे इस मौसम में स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को इस गर्म मौसम से कैसे बचाया जाए और उनके खाने पीने में क्या बदलाव किया जाए। ये है कि बच्चों के लिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होनी चाहिए जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड होना चाहिए, और केमिकल अवॉइड करें क्योंकि हर एक को अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो रिएक्ट कर सकती है, तो वो अवॉइड करें। गर्मियाँ हैं, घमौरियाँ लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, तो उसमें क्या आपकी तरफ से एक टिप? गर्मियाँ हैं, घमौरियाँ हैं, तो थोड़ा कूल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अपने आप भी रिज़ॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा आइस फॉर्मेंटेशन करेंगे, रिज़ॉल्व होंगे, कैलामिन लगाएंगे तो रिज़ॉल्व होंगे। गर्मी के सबसे मुश्किल दिन अभी बाकी हैं, लेकिन अप्रैल में जिस तरह पारा चढ़ा है उसके बाद सभी के मन में सवाल है कि आने वाले दिनों में मौसम की अग्नि परीक्षा कितनी मुश्किल होने वाली है। सरकार ने हीट वेव के विरुद्ध युद्ध की अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब मौसम के सबसे मुश्किल इम्तिहान के लिए खुद को तैयार रखने की बारी हमारी है। दिल्ली से नीतू झा, लखनऊ से शिल्पी सेन, जयपुर से विशाल शर्मा, अहमदाबाद से तुल तिवारी और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे ऑनलाइन गेम और गेमर्स की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप इंडियन गेमर्स के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नौजवान गेमर्स के साथ गेमिंग के तमाम पहलुओं पर बात की है। गुजरात के भुज के तीर्थ मेहता ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये हैं गुजरात कच्छ के रहने वाले तीर्थ मेहता। ये उन्हीं 7 ऑनलाइन गेमर्स में से एक हैं जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिसका वीडियो खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तीर्थ मेहता ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने इस खास मुलाकात के जरिए भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, गेम डेवलपमेंट और कंटेंट क्रिएशन पर विस्तार से चर्चा की। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने बाद में हमने बहुत सी मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी की वहाँ पे, जैसे कि पीएम सर ने फिर गेम्स वगैरह भी खेले हमारे साथ, और उन्होंने काफ़ी जल्दी ही कैचअप कर लिया कि गेम्स को कैसे खेलते हैं, तो वो भी देख के बहुत ही मज़ा आया हमें। और ओवरऑल काफ़ी ही अच्छा सेशन रहा था, हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला, और होपफुली हम ऐसे डिस्कशन को स्पार्क करेंगे जो आगे ई स्पोर्ट्स का जो इंडस्ट्री है उसको आगे लेके जाएगा। आपको बता दें कि तीर्थ मेहता ने साल 2018 एशियन गेम्स ई स्पोर्ट्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। 2018 में जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें हार्टस्टोन नामक गेम में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तब वो एक डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट थी ई स्पोर्ट्स की, और अभी जो रिसेंटली 2022 में हुई थी एशियन गेम्स, उसमें वो एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स इवेंट था जिसमें मेडल की टैलीज भी काउंट हुई थी। और हमें रिसेंटली ही पीएम सर से डिस्कशन करने के लिए इनवाइट किया गया था। मेरे साथ दूसरे और 6 गेमर्स को भी इनवाइट किया गया था, और वहाँ पे हमने मोस्टली गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, गेम डेवलपमेंट और कंटेंट क्रिएशन के ऊपर डिस्कस किया। तीर्थ मेहता पीएम मोदी से मिलकर बेहद खुश हैं। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे वो बेचो। तीर्थ मेहता समेत तमाम गेमर्स ने पीएम के साथ ऑनलाइन गेम खेलकर अपना शानदार अनुभव साझा किया। अभी फिलहाल इस मुलाकात का एक टीजर वीडियो रिलीज किया गया है। 13 अप्रैल को पीएम मोदी और इन गेमर्स के बीच हुई चर्चा का पूरा वीडियो रिलीज किया जाएगा। कच्छ से कौशिक कांठेचा के साथ आज तक ब्यूरो। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। और चलिए अब देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात फटाफट में बोटाद के सालंगपुर रोड पर एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। बस में आग लगने के दौरान करीब 50 से ज्यादा महिलाएं सवार थी। इस हादसे में 2 बुजुर्ग महिलाएं मामूली रूप से घायल हो गई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का अनोखा प्रचार सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल अपने संसदीय क्षेत्र में बैलगाड़ी और घोड़े में सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। भरूच के असुरिया गांव के पास एक पिकअप वाहन ने पदयात्रा कर रहे यात्रियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पदयात्रा करने वाले यात्री नवसारी से पावागढ़ धाम जा रहे थे।
अमरेली में वन विभाग की टीम ने एक घायल शेर का रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम के मुताबिक शेर के पैर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे इलाज के लिए पशु देखभाल केंद्र में भेज दिया गया है। बोटाद के पालियाद रोड की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। और इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।